पापा, ये सब क्या है? कनिकापुर का छोटा जमींदार मेरा बेटा कृष्णा के लिए आपकी दूसरी बेटी सौम्या का हाथ मांगने के लिए आए हैं। रामनाथ जी, बाहर से बहुत सारे रिश्ते आए इसके लिए। ये मेरा बेटा कृष्णा पता नहीं सारे रिश्ते क्यों टालता रहा। उसका कारण क्या है सोचा तो आपकी छोटी बेटी सौम्या को अपने दिल से चाहता है, ऐसी बात हमें अभी पता चली। बचपन से ही मैं सौम्या को बहुत पसंद करता हूं। मैंने ही सौम्या से अपने प्यार का इजहार किया। सौम्या ने कहा कि उसके पापा और उसकी दीदी से पहले बात करनी होगी, और फिर मैंने ये बात अपनी दादी और अपने पापा से कही और ये लोग यहां पर आ गए। देखिए, ये बचपना है। घर में जवान लड़की होगी तो लड़की का हाथ मांगने आना ये तो एक आम बात है और ये समाज की रीत है। लेकिन हमारे गांव में जो कुछ भी चल रहा है वो सब तो आप जानते ही। मेरी बेटियों ने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया है, और इतना ही नहीं, सौम्या ने पहले भी एक लड़के को चाहा था। श्राप के कारण उस लड़के को नाग माँ ने डसा और वो मर गया। इस बात को पूरा गांव जानता है। रामनाथन, सब जानते हुए ही लड़की का हाथ मांगने आए हैं। गंगा माँ के श्राप के बारे में सोचकर ये सारा गांव डरता है, लेकिन अलंकार नाचियार किसी से भी नहीं डरती है। और मेरे जैसा ही मेरा पोता भी है, क्योंकि इसके लिए अपनी जान से ज्यादा ये लड़की प्यारी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वीरों के खानदान में जन्म लेने वाला ऐसा है मेरा पोता। जब हमने हमारे बच्चे की जान की परवाह नहीं की तो तुम लोग उस गंगा माँ से क्यों डर रहे हो? जमींदार के महल में छोटी रानी बनकर राज करेगी। तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। अब बेकार की बातें छोड़ो और ये रिश्ता मंजूर है, चुपचाप ऐसा कह दो। देखिए महारानी जी, आप अपनी हिम्मत से लड़की का हाथ मांगने आई हैं, उसको आप वीरता की बात कह रही हैं। लेकिन बेटी की शादी करवाकर 48 दिनों में अपना मंगलसूत्र तोड़कर विधवा होना हमारे इस गांव का नसीब बन चुका है। सौम्या एक को पहले प्यार करती थी, वो उस लड़के से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो अपना प्यार खो बैठी। गंगा माँ के श्राप पर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे, और ना ही उसे खत्म करने के लिए ऐसा कोई आप लोगों ने इंतजाम भी किया होगा। उसे आप लोग हिम्मत वीरता कहें, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसी हिम्मत और वीरता मेरे अंदर नहीं है। अपने गांव को श्राप ने जकड़ रखा है, उसका कारण गंगा माँ है, ये जानते हुए भी हम उन्हें पूछते हैं। मैं उनके गुस्से का कारण ना बन जाऊं, इसीलिए महारानी जी आप घर ढूंढकर यहां आई। मेरी बेटी की शादी करवाकर और थोड़े ही दिनों में वो विधवा बनकर मेरे सामने खड़ी होगी।
वो देखने की शक्ति मेरे में नहीं। अपने गांव को मेरी बड़ी बेटी दिव्यानी से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो सारा खत्म होने तक मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं महारानी जी। मेरी बेटियों का ही नहीं, हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों का भी अच्छा होना चाहिए। वो दिन जल्दी ही आने वाला है, इसीलिए ललिता माँ की मैं हर दिन पूजा करता हूं। कोई जल्दबाजी नहीं। मेरी बेटी ने कहा होगा कि मेरे पिताजी और दीदी को आप लोग मना लीजिए, लेकिन वो छोटी बच्ची है। आप लोगों का इतनी दूर आने का कारण बन गई वो। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। इसका मतलब तुम नहीं मानोगे? रामनाथन, तेरी दहलीज चढ़कर लड़की मांगने आई है इस कनिकापुर की जमींदारी की महारानी अलंकार नाचियार। महारानी जी, मुझ पर नाराज मत होइए। मेरी बेटी की इच्छा होगी तो भी मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, ऐसे मेरे हालात हैं। रामनाथन, पके हुए धान को ना काटना और जवान लड़की को घर में रखना अच्छा नहीं होता। अपनी बेटी को आखिर कितने दिनों तक अपने वश में रखोगे तुम? हाँ? माफ कीजिएगा, अपनी बेटियों के बारे में मुझे कोई डर नहीं। कोई भी श्राप इन बच्चों को कोई भी हानि ना पहुंचाए, इसका इंतजाम मैं शादी से पहले ही कर दूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी मेरे पोते के साथ करनी ही होगी, ये मेरा आदेश है। अभी भी है महारानी जी, आपका सम्मान अभी भी पूरा है। आपके आदेश से ज्यादा जरूरी मुझे मेरी बेटियों की जिंदगी है। श्राप को भगाने का इंतजाम आपने किया, ऐसा कहा। मतलब गंगा माँ के श्राप के बारे में सोचकर आपको भी डर लगता है, यही मतलब है ना? आपने अपने डर को भगाने का इंतजाम किया होगा, वो मैं जानता हूं। नंबोदरी ही है ना? वो एक दुष्ट इंसान है, उस पर विश्वास करना मिट्टी के घोड़े से नदी पार करने जैसा है। मेरी बेटी दिव्यानी की वजह से हमारे इस गांव को मुक्ति मिलने दीजिए, उसके बाद आप जो कह रही हैं उस बारे में सोचेंगे। इस गांव को मुक्ति मिलने तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना होगा। 60 सालों से हम लोग मुसीबत झेलते चले आ रहे हैं, अब इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तुम्हारी बेटी के कहने पर ही हम ये दहलीज चढ़ कर आए हैं और तुम हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। महारानी जी, आप मेरी जगह होकर सोचिए। अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करना ऐसा कोई भी बाप नहीं चाहेगा। तुम्हारी बेटी को जिंदगी देने आए हैं हम। बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? तुम मेरे पोते का रिश्ता ठुकरा रहे हो। नरसिम्हा, नमस्ते।
नरसिम्हा, बोलो दादी। इस गंगा माँ की वजह से आज हमारा अपमान हुआ है। उसने लोगों के मन में डर पैदा करके रखा है। उसे खत्म करना होगा। इस गांव के लोगों के मन में जमींदारों का भय खत्म हो रहा है। वो डर और इज्जत हम लोगों को फिर से जगानी होगी और उसके लिए ये शादी होना बहुत जरूरी है। नंबोदरी को आने के लिए कहो। ठीक है दादी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ उठो कर बेटी। दीजिए। सौम्या, उठो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। दिव्यानी के साथ कुछ भी गलत ना हो, बस मैं यही सोच रहा हूं। क्यों बेटी, आखिर तुमने ऐसा काम कैसे कर दिया? बोलो बेटी, वो लड़की का हाथ मांगने वाले हैं, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैं पहले जमींदार के पास जाकर बात कर लेता, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। पापा, मैंने कृष्णा से कहा कि मेरे पापा और मेरी दीदी के अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो सीधा घर पर हाथ मांगने आ जाएगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था पापा। अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं। जवान लड़कियों की समय पर शादी हो जानी चाहिए थी। अब तो ललिता माँ ही रास्ता दिखाएंगी। सौम्या, महारानी, आप कोई फिक्र मत कीजिएगा। आपके मन में जो है वो आपने कह दिया। आपके पोते की उस प्रेसिडेंट की बेटी के साथ शादी पक्की होगी। इस विवाह को नाग माँ रोकेगी, ये डर अपने मन से हटा दीजिए। उनको मैं रोकूंगा, उनको यहाँ आने से मैं रोकूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और वैसे भी उस कन्या सौम्या को शादी के मंडप में मैं लाऊंगा। नंबोदरी, ये कैसे होगा? उस प्रेसिडेंट ने साफ साफ लड़की नहीं दूंगा ऐसा कह के हमारी बेइज्जती करके भगा दिया। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मुझसे संभव नहीं हो सके। हर चीज हासिल करता हूं मैं, मेरी उम्मीद सबसे ऊपर रहती है। मैंने सारी विधाएं हासिल कर रखी हैं, हमें कोई काट नहीं सकता। आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। सौम्या आपके घर की बहू बनकर आएगी, ये मैं कहता हूँ, ये मेरा वादा है। अभी उसे शादी के मंडप में बुलाता हूँ। स्वामी जी, मैंने पहले भी कहा है, तंत्र मंत्र का सहारा मुझे नहीं चाहिए। जिसके मन में मैं ना हूं, ऐसी लड़की से मुझे शादी नहीं करनी है। जब आपकी शक्ति का असर खत्म हो जाएगा, तब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मुझे किसी झूठ का सहारा नहीं लेना है। अगर सच के सहारे वो आ सकती है तो ठीक है, अगर आप कोई सही रास्ता निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिए। हजारों झूठ बोलकर एक शादी कर सकते हैं ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा, राजापत्यम, आरिडम, देवम, गंधर्वम, असुरम, राक्षसम, पहिषम, ऐसे 8 तरीके होते हैं जिसे लोगों ने बनाया हुआ है। उनमें किसी एक का प्रयोग करना होगा। सौम्या तुम्हें अपने मन से मानेगी और तुम्हारे साथ विवाह की इच्छा भी रखेगी। पहले उसके पिता ने मना कर दिया और वो दुख उनके पास होगा, इस बात को याद रखना। वशीकरण समाप्त होते ही उसका विवाह हुआ, उसे पता चला तो क्रोध नहीं करेगी। तुम उससे कितना प्रेम करते हो, अपने प्राण की परवाह किए बिना तुम आज मेरी इतनी मदद कर रहे हो। वही सोचकर तुम्हारे प्रति उसके मन में सम्मान बढ़ जाएगा। तुम्हारे प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करने वाली। लेकिन तुम तो उससे इतना प्रेम करते हो और सिर्फ यही बात बहुत है एक विवाह के लिए। ये बात मैंने उसे बहुत समझाया।
मैं उसे और समझाने का प्रयास करूंगा, बस शादी हो जाने दो। औरत पति से अलग नहीं होना चाहती, इसलिए वो तुमसे भी कभी दूर नहीं जाएगी। और ये बात सोचकर तुम्हें संतोष में रहना चाहिए और तुम्हें इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमसे जैसा कहूंगा वैसा करो, वैसा करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। उसके लिए अभी वशीकरण करके उसे यहाँ पर बुलाना होगा। मैं वही करने जा रहा हूँ। लेकिन लड़की के पिता तमाशा देखकर चुप रहेंगे क्या? क्या कर लेंगे वो? हाँ? क्या कर लेंगे? उन्हें इज्जत देकर ही हम लड़की का हाथ मांगने गए थे। उस प्रेसिडेंट ने कैसी इज्जत की हमारी देखा? इतने सालों से आज तक हम किसी की दहलीज पर नहीं गए हैं, आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। सबके मन से जमींदारी के लिए डर बिल्कुल निकल गया है। मंगलसूत्र बांधने तक ही वो रामनाथन की बेटी है। मंगलसूत्र बांध दिया तो इस जमींदारी की बहू होगी। फिर कोई भी उसे अपना कहकर यहाँ नहीं आएगा, कभी नहीं आ पाएगा यहाँ। कल क्या होगा इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, मेरे पोते की इच्छा है ये शादी तो अब हर हाल में होकर ही रहेगी। उसने हमें मना किया, हम उसके घर गए और उसने हमारी बेइज्जती की, इस महारानी की बेइज्जती की। अब उस रामनाथन को इसका जवाब देना ही होगा। इस गांव की लड़की से शादी करके मेरे बेटे की जान को कोई खतरा हो गया तो? हाँ हाँ जमींदारनी माँ जी, वो भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। उस टीले से नाग माँ बाहर आएगी तो ही ना प्राण जाने का भय होगा। उसे बाहर नहीं आने देने का रास्ता मैं निकालूंगा। जैसा मैं कहता हूं करते जाओ। गंगा के श्राप के हिसाब से 48 दिन, सिर्फ 48 दिन पार करने होंगे। एक बार शादी हो गई तो सब कुछ संभव होगा और ये कराना अब मेरा धर्म है। नरसिम्हा, हाँ बोलिए दादी। नंबोदरी जब इतना कुछ कह रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं? नंबोदरी का जो काम है वो उसे ही करने दो। तुम शादी की तैयारी करो और जो दिन नंबोदरी को उचित लगेगा उसी दिन मेरे पोते की इसी महल के अंदर शादी करवा देंगे। हाँ, ठीक है दादी, ठीक है। नंबोदरी, तेरे भरोसे हम ये काम कर रहे हैं। मेरे पोते की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। एक और जरूरी बात, मेरे पोते की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छे से समझ लो। समझ गया दादी माँ, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। आपसे वादा करता हूँ सबकी रक्षा मैं करूंगा। विवाह होगा, आपका पोता आपके आशीर्वाद से लंबी उम्र तक जिएगा, मैं कहता हूं। महारानी जी, तो मुझे प्रस्थान करने दीजिए। हाँ सुनिए, हाँ? मैं चलता हूं। हाँ निश्चिंत रहो। गंगा, मेरे पोते की उस लड़की से शादी करवाकर तेरे घमंड को चूर करके तेरे श्राप को खत्म कर दूंगी।